सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चि नुतं शरण्यम् मृत्यार्तिहं व्रणतपालभवाब्धि पोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदो महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तो तेरा तुझको सौंपता प्रभु क्या लागेगा मोर। तेरा तुझको सौंपता प्रभु क्या लागेगा मोर। आसन पर आसीन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। इस पावन आश्रम के मंदिर के संरक्षक गुरु महाराज के लाडले लाल, ज्ञान ध्यान एवं सरलता के पावन मूर्ति पूज्यपाद स्वामी श्री लालजी महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। सिद्धपीठ
महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट से पधारे हुए पूज्यपाद स्वामी श्री नरेशानंद जी महाराज, काशी से पधारे हुए महामांडलेश्वर स्वामी श्री श्री रविशंकर जी महाराज, इस पावन मंच पर वाम भाग में विराज रहे आदरणीय स्वामी श्री श्रवण बाबा, स्वामी श्री बुद्धिनाथ जी महाराज जो मनियारपुर से पधारे हैं, और परम विद्वान संत जो बासुकी नाग से पधारे हैं। स्वामी जी का नाम भूल गया क्या स्वामी जी? बड़े ही विद्वान संत हैं, उस साइड में मंच पर विराज रहे हैं। एक से एक संत मंच पर विराज रहे हैं। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि पदवंदन। इस पावन ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए पूज्य गुरुजन, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सबों के भीतर विराज रहे परमात्मा स्वरूप आत्मा को हम वंदन करते हैं। सिय राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। यही भाव लिए हम आप सत्संग ज्ञान रूपी गंगा में अवगाहन कर अपने तन, मन और अंतःकरण को शुद्ध तथा पवित्र बनावें। कुछ कहने सुनने के पूर्व उच्च स्वर में गुरुदेव भगवान के नाम का जय घोष करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज। अभी हम आप पाठ में श्रवण कर रहे थे, देहावसान समये चित्ते यद्विद भावयेत तत्तदेव भवे जीव इत्येव जन्म कारणम। देह त्याग करने के समय भगवान श्री कृष्ण कहने की कृपा की है, यम यम भाव स्मरण भावम त्यजत्यन्त्ये कलेवरम तम तमय वेति कौन्तेय सदा तद्भव भावितः। मोबाइल बंद करिए भाई। श्री सद्गुरु भगवान कहते हैं, यम यम, जैसा जैसा भाव करता हुआ मानव देह त्याग करेगा, वही जन्म का कारण हो जाएगा। अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु, देह त्याग करने के समय क्या करना चाहिए? ध्यान से सुनिए। ये वाणी, ये श्लोक जीवन भर याद रखने योग्य है, क्योंकि भगवान ने कहा है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स्वमद्भावम याति नास्तत्र संशयः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो साधक, जो भक्त, जो मानव अंत समय में जप करता हुआ, ध्यान भजन करता हुआ, सत्संग करता हुआ जो साधक, जो भक्त देह त्याग करेगा, भगवान कहते हैं कि वह निश्चित रूप से मेरे परम धाम को चला जाएगा।
हम आप सुन रहे थे अंतमति सा गति। यदि हम आपकी, मानवों की, किसी की भी आसक्ति संसार में है, यदि मानव की आसक्ति बाल बच्चों में है, पत्नी में है, तो अगला जन्म कुत्ते या सूअर का। वस्त्र में आसक्ति है तो मरने के बाद चिल्लर बनेंगे। एक दूसरे की निंदा करने वाले मरकर कहाँ जाएंगे? पता है आप लोगों को? पता है? ध्यान से सुनिए। लोग आजकल निंदा किए बिना नहीं रहते। सास बहू की निंदा, बेटे बाप की निंदा, मित्र मित्र की निंदा। बाबा तुलसी ने रामचरितमानस में लिख दिया है कि जो मानव एक दूसरे की निंदा करते नहीं थकते, वो मरने के बाद चमगादड़ के शरीर में चला जाएगा। चमगादड़ बनने से बचना है तो आज ही संकल्प लीजिए, प्रतिज्ञा करिए कि आज से हम लोग किसी की भी निंदा शिकायत नहीं करेंगे। और यदि धन में आसक्ति है, तब धन में आसक्ति है तो मरकर क्या बनेंगे? क्या बनेंगे? सर्प बनेंगे। एक सत्संगी नवयुवक खूब सत्संग ध्यान करता था, अचानक स्वास्थ्य बिगड़ा, धन की चिंता करता हुआ मर गया। मरने के बाद सर्प के शरीर में पैदा हुआ। साधना में शक्ति होती है, साधना के प्रभाव के कारण, ध्यान सत्संग के प्रभाव के कारण उसे पूर्व की सारी बातें याद रही कि पूर्व जन्म में मैं महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का शिष्य था, भक्त था, और धन में आसक्ति होने के कारण हमारी दुर्गति हो गई। एक सत्संगी मित्र को स्वप्न दिया और मित्र से कहता है कि मित्र, हमारी तो दुर्गति हो गई। उसके मित्र ने कहा कि तुम तो अच्छे भले भजन ध्यान करते थे, तुम्हारी दुर्गति कैसे हो गई? और दुर्गति हो गई तो हम क्या कर सकते हैं? वह सर्प बना साधक कहता है कि मित्र, गुरु महाराज के ऊपर हमें पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। क्या मित्र, कल प्रातः गांव के बाहर बटवृक्ष है, उधर आना, मेरा नाम लेके पुकारना, मैं बिल से बाहर आऊंगा, तुम डरना मत। थोड़ी देर बैठकर जप करना, ध्यान करना, स्तुति प्रार्थना करना और पदावली से गुरुदेव के केवल 5 वाणी को गा के सुना देना। मित्र, तुम इतना कर दोगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि मैं सर्प देह से मुक्त हो जाऊंगा। वो सत्संगी नवयुवक गया बट वृक्ष के पास। जैसे ही मित्र का नाम लेके पुकारा, सचमुच में एक विषधर सर्प बिल से बाहर निकला और उसके सामने फन जोड़कर खड़ा हो गया। अब इसे डर लगे कि कहीं मैं ध्यान में बैठूंगा और ये विषधर काटेगा तो मैं तो मर ही जाऊंगा। फिर कहता है कोई बात नहीं, मित्र की भलाई के लिए मेरे प्राण भी चले जाएं तो कोई बात नहीं। बैठकर जप करता है, ध्यान करता है, स्तुति प्रार्थना की और पदावली से गुरुदेव की वाणी को गाकर सुनाने लगा। और वो विषधर सर्प फन जोरे गुरुदेव की वाणी को सुनता रहा। और जैसे उस सत्संगी नवयुवक ने आरती शुरू की, वैसे ही वो विषधर सर्प अपना फन जमीन पे रखता हुआ उसी समय सर्प देह का त्याग कर दिया, सर्प देह से मुक्त हो गया। उस सत्संगे नवयुवक को इतनी प्रसन्नता हुई कि थोड़ी देर के सत्संग ध्यान की इतनी महिमा कि जब सर्प मेरा मित्र, सर्प बना मेरा मित्र, जब सर्प देह से मुक्त हो सकता है
और जो जीवन भर सत्संग ध्यान करेगा, आंतरिक योग करेगा, सूक्ष्म साधना करेगा, तो क्या वह जीवन मुक्त नहीं हो सकता? निश्चित रूप से जीवन मुक्त हो सकता है। तो आंतरिक योग क्या है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शमम काय शिरोग्रीवम धार्यन अचलम स्थिरम संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशश्चानब लोकयन। हमारे गुरुदेव कहते हैं, दो नयन नजर जोरी के, दो नयन बीचों बीच सन्मुख, एक टक देखत रहो, आप ही वह बिंदु झलके पट गिरा निरखत रहो। यह असली योग है, यह आंतरिक योग है, यह सूक्ष्म साधना है। और गुरुदेव कहते हैं कि जो भी पुराने साधक हैं उन्हें नादानुसंधान की साधना अवश्य करनी चाहिए। क्यों? गुरुदेव ने कहने की कृपा की है कि नादानुसंधान की क्रिया करने पर ही जीव का परम कल्याण होगा। आप अपना परम कल्याण चाहते हैं तो ये सूक्ष्म साधना जरूर कीजिए। तो अधिक नहीं कहते हुए वाणी को विराम। और यह सत्संग ज्ञान यज्ञ का आयोजन आप सबों को पता है, गुरु महाराज के लाडले लाल आदरणीय स्वामी श्री गोविंद देव जी महाराज के पुण्यतिथि पर हो रहा है। हर वर्ष होता है। अब अपराह्न में जैसा समय मिलेगा तो फिर विशेष रूप से सुनाने का प्रयास करूंगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग हरिद्वार से पधारे स्वामी